मेरा नाम सतेंद्र है और हम यूएस में रहते हैं। मैं, मेरा बेटा और मेरे फैमिली मेम्बर्स। मेरे बेटे के लिए यहाँ पे आई हूँ। जब मेरा बेटा पैदा हुआ था तो वो 2 महीने निक्यू में रहा, यूएस में ही पैदा हुआ था वो। उसके बाद डॉक्टरों ने उसकी सर्जरी हुई थी, उसको कसाई कहते हैं, और एक और भी सर्जरी हुई थी माइनर उसकी। 1.5-2 महीने के अंदर डॉक्टरों ने बोल दिया कि इसको बिलियरी अट्रेसिया है, तो एट सम पॉइंट उसको लिवर की डिज़ीज़ जो बढ़ जाएगी और कभी ना कभी इसको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसका फॉलोअप वहाँ पे चल रहा था और लास्ट फरवरी में और मार्च फर्स्ट वीक में मैं इंडिया आ गई और मैं सोच रही थी कि शायद इसका ट्रांसप्लांट ढल जाए, कोई और अल्टरनेटिव थेरेपीज़। इसके लिए मैं इंडिया में आके ढूंढने लगी और मैंने ट्राई भी की डिफरेंट थेरेपीज़, लेकिन जो हम रिज़ल्ट चाहते थे वो नहीं मिले। तो धीरे धीरे इसकी थोड़ा इशू बढ़ रहा था, जैसे पेट इसका। और एक दिन अचानक इसे वॉमिटिंग हुई और हम पीजीआई चंडीगढ़ इसको ले गए। वहाँ पे इसको 1 दिन के लिए ट्रीटमेंट जो भी वो दे सकते थे उन्होंने दी, और उन्होंने बोला कि फ़र्दर वो कुछ भी लीवर के लिए नहीं कर सकते, तो आप जो बेस्ट हॉस्पिटल है इंडिया के वो वहाँ पे जाएं और जो भी वो रेकमेंड करेंगे आप करवाएं। तो ऑनलाइन भी मैंने सर्च किया और मेरे चंडीगढ़ में फ्रेंड हैं, उन्होंने मुझे बताया कि आप मेदांता में चले जाओ, और डॉक्टर नीलम मोहन के बारे में उन्होंने बताया। फिर मैंने खुद भी सर्च की मैडम के बारे में कि कैसे और लोगों को इन्होंने ट्रीट किया है। तो मैं हैप्पी हुई कि जो मुझे ट्रीटमेंट यूएस में चाहिए थी जहाँ पे भी मिल सकती है। और हम चंडीगढ़ से सीधे इधर आगे मैम के बारे में सुन के, और जो भी मुझे इंटरनेट पे सर्च पे मिला मैम के बारे में, 1-2 लोगों ने और भी नीलम मैम को रिकमेंड किया कि वहाँ पे जाएँ तो आपको जो वर्ल्ड लेवल की ट्रीटमेंट मिल सकती है। तो जब आए तो डॉक्टर नीलम मोहन के मैम ने ही हमें अटेंड किया था, डॉक्टर कविता, और हमें अच्छा लगा कि हमारे बेटे को उसी वक्त जो भी जैसे हम चाहते थे कि पूरी की पूरी इसकी केयर हो, तो होनी शुरू हुई। फिर डोनर की बात आई तो मुझे थोड़े मतलब कि हमारा एक और फैमिली मेम्बर था जो डोनर बनने के लिए तैयार था, लेकिन थोड़े उनके पर्सनल मैटर्स के साथ वो डोनेट नहीं कर पाया। फिर मैम ने मुझे भी मोटिवेट किया एज ए मतलब जो भी अपने बच्चे को मैं कैसे बचा सकती हूँ। तो उन्होंने रेकमेंड किया कि लीवर ट्रांसप्लांट ही इसका ट्रीटमेंट है। तो मैंने जो मैम ने मुझे प्रोत्साहित किया, मोटिवेट किया, और उनकी जो एनर्जी के साथ मैं कह सकती हूँ कि मैं भी तैयार हो गई अपने बेटे को लीवर देने के लिए। तो मेरे ही लीवर का पार्ट उसे मिला है। नवंबर में इसकी सर्जरी हुई थी, तो दिसंबर में मेरा बेटा डिस्चार्ज हुआ है। और मैं यही कहना चाहूँगी कि मैम ने समय समय पे मेरे बेटे के लिए बहुत ही स्मार्ट, कह सकते हैं मेरी लैंग्वेज में, इंटेलिजेंट और भगवान से प्रेरित डिसीज़न ली है, जिससे मेरा बच्चा आज मेरे पास है और मैं भी हैप्पी हूँ, मेरी फैमिली भी खुश है। एंड माई बेबी इज़ लुकिंग लाइक सेम जैसे वो पैदा हुआ था, लाल रंग था उसका, वो ऐसे ही लगने लगा है, और हरकतें भी मतलब बिल्कुल एक्टिव है। मीन्स पूरी तरह सेटिस्फाई हैं हम। पहले मैं सोचती थी कि जब मैं आई थी इंडिया में तो मैं सोचती थी कि इसकी मैं अल्टरनेटिव थेरेपी ही जहाँ पे करूँगी और इसका ट्रांसप्लांट यूएस में ही होगा अगर हमें ज़रूरत होगी तो। लेकिन मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेदांता में ऐसे वर्ल्ड क्लास टेक केयर होगी, जब वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट यहाँ पे भी मिल सकती है। सो वी आर हाईली सेटिस्फाइड। सो मेरा बेटा अब मेरे पास है, खेलता है, इज़ वेरी वेरी नॉर्मल। तो आई थिंक मैं कह सकती हूँ कि मैम नीलम ने जो भी हमारे लिए, जो उनकी टीम ने जो भी किया है, तो हमें एक नई, मेरे बेटे को नई जिंदगी दी है। राजवीर, the name itself means a lot to me. Veer, he was really a courageous boy. Going back to history, Rajveer was born in USA. He was an IVF baby who was born preterm, and within the first few days of life, they diagnosed him to have a condition where the duodenum was atretic, so he had to undergo a surgery because he would vomit out. And sadly, within no time, by less than 40 days of age, they realized, the doctors in USA, that Rajveer was also suffering from biliary atresia. And in this case, the time by which they did the Kasai surgery, the liver was already in an advanced stage, and as expected by the doctors there, sadly Rajveer didn't do well post Kasai surgery too, because his liver disease was already advanced. The mother decided to come back to India
to have some help of the family back home. And so it was in 2023 mid that she came back when Rajveer was around 2.5 years of age. And at that time, I wonder why they went in for alternative therapy and all. And the day Rajveer was brought to us in emergency at Medanta, the Medicity, was really shocking. I mean, he was just waiting to reach here and decompensate. He came in a state where he was having fever for 4 days, he had a GI bleed, he bled out blood, and his blood pressure was low. He went into a shock stage. He developed encephalopathy, high ammonia, very high jaundice level. Right in emergency, we had no other option but to immediately intubate Rajveer and put him on a ventilator so that he could maintain his oxygen, as his oxygen levels were very low and he was in encephalopathy. And the story, treating him for this infection, this GI bleed, and the shock and hyperammonemia, correcting his various, was a stupendous work. It took us 3 weeks, and this 3 weeks, Rajveer was on ventilator because the blood which he had vomited had actually gone into his lungs too. So he was on ventilator, and it took us 3 weeks to stabilize him. And let me be honest, he was very critical when we had no other option but after discussing with family, because he wasn't improving, we had to take him for liver transplant. But he was definitely much more stable than what he came 3 weeks back. His mother donated a part of her liver to him. And why I said his name Rajveer means a lot, he was a true fighter. In my 25 years of career in pediatric liver transplant, there are times when I feel that you end up seeing miracles, and God, you work equally hard for so many but may not be able to save all. Rajveer was blessed. He was a big fighter, and even post-transplant, he was 3 weeks in the ICU. 3 weeks before in the ICU and 3 weeks post-liver transplant. A very stormy course. Again, there was infections, pneumonia, electrolyte problems, sepsis, shock. But to end that story, we all worked very hard as a team, and after that, Rajveer was shifted to the ward, and even in ward, it took us almost 2 weeks to stabilize Rajveer by the time we could give him proper nutrition and get him to normalcy. I would definitely like to congratulate Rajveer and his family on his victory, and also like to say that we were also truly humbled by the compliment you gave to us. His parents and his mother said that though they've been living in USA, etc., and had been in Punjab before coming here, they found our team so hardworking, and they said that they haven't really come across a team which was so committed. It's not only me, but my entire team who works together round the clock to give smile back to children and their parents. Thank you very much in trusting in us. I sign off, Dr. Neelam Mohan, Senior Director and Head, Pediatric Hepatology, Liver Transplant and Gastroenterology.